रेत की मुट्ठी जैसी होती है, जितना कसकर पकड़ो उतनी तेज फिसल जाती है। सैलरी अकाउंट में आते ही ईएमआई याद आती है, किराया याद आता है, मोबाइल बिल, राशन, पेट्रोल, नेटफ्लिक्स, और फिर अचानक कोई शादी, कोई मेडिकल खर्च, कोई इमरजेंसी, और महीने के बीच में सिर्फ एक सवाल घूमता है, अगली सैलरी कब आएगी। हम मेहनत पूरी करते हैं, टाइम पूरा देते हैं, लेकिन पैसा कभी हमारे लिए काम नहीं करता। हम पैसा कमाते हैं और पैसा चुपचाप हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन क्या यही जिंदगी है, या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? आज हम समझेंगे पैसे से पैसा कैसे बनता है, 7-3-2 रूल क्या है और क्यों। वॉरेन बफेट अपनी दौलत का राज सिर्फ एक चीज को मानते हैं, कंपाउंडिंग। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारी सोच बदल जाए। पार्ट 1, 3 दोस्त 3 सोच। 3 दोस्त थे, विजय, शुभम और आकाश। तीनों एक छोटे से शहर में पले बढ़े थे, जहां शाम जल्दी हो जाती थी, दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी और सपने अक्सर घर की चारदीवारी में ही सीमित रह जाते थे। वहां लोग नौकरी को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। सरकारी हो जाए तो जिंदगी बन गई, यही सोच थी। लेकिन इन तीनों के दिमाग में कुछ और चल रहा था। कॉलेज के आखिरी साल में जब सब अपने भविष्य को लेकर कंफ्यूज थे, ये तीनों देर रात तक छत पर बैठकर बातें करते थे। बातों का विषय हमेशा एक ही होता था, अमीर बनना है। सिर्फ नौकरी नहीं करनी, सिर्फ महीने भर का खर्च निकालना नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करना है। तीनों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। 4 साल की पढ़ाई, प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स और प्लेसमेंट की टेंशन के बाद अब उनके हाथ में वो कागज था जो समाज की नजर में उन्हें सेटल बना देता है। लेकिन उनके लिए वो डिग्री मंजिल नहीं थी, वो तो सिर्फ टिकट थी, मुंबई जाने की टिकट। मुंबई, सपनों की नगरी, जहां हर दूसरा इंसान कुछ बनने आया है, जहां भीड़ बहुत है लेकिन मौके उससे भी ज्यादा। जब तीनों पहली बार मुंबई पहुंचे तो स्टेशन की भीड़ देखकर एक पल को डर भी लगा। इतने लोग, इतनी भागदौड़, इतनी तेज जिंदगी, लेकिन उसी भीड़ में उन्हें अपना भविष्य भी दिख रहा था। उन्हें लगा, अगर यहां लाखों लोग कुछ बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सपना तीनों का एक ही था, अमीर बनना। लेकिन सोच बिल्कुल अलग थी। विजय हमेशा से ग्रुप का सबसे एक्साइटेड और जोशीला लड़का था। कॉलेज में भी अगर कोई नई चीज आती थी तो सबसे पहले वही ट्राई करता था। उसके लिए जिंदगी का मतलब था अनुभव। वो कहता था, पैसा कमाने का क्या फायदा अगर जिंदगी एंजॉय ही न कर पाए। उसे लगता था कि यंग एज दोबारा नहीं आएगी। अभी घूमना है, अभी दिखना है, अभी जीना है। उसकी नजर में अमीर बनने का मतलब था अच्छी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े, नया फोन, सोशल सर्कल, लोगों के बीच एक स्टेटस। उसे विश्वास था कि जब कमाना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। सेविंग बाद में कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट बाद में कर लेंगे, अभी तो लाइफ जीनी है। दूसरी तरफ शुभम था, शांत, सोचने वाला, हर चीज को गहराई से समझने वाला। कॉलेज में भी जब बाकी लोग सैलरी पैकेज की बात करते थे, वो पूछता था, कंपनी कितने साल टिकेगी। जब लोग बाइक खरीदने का प्लान बनाते थे, वो पूछता था, अगर वही पैसा कहीं लगाया जाए तो 10 साल बाद कितना होगा। उसे हमेशा से जमीन, प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट में दिलचस्पी थी। जब भी शहर में कोई नया मॉल या बिल्डिंग बनती थी, वो उसके बारे में पढ़ता था। उसे समझना था कि शहर कैसे बढ़ते हैं और पैसे कहां से बनते हैं।